कितने घंटे सुना। सुनने वालों की तो करामात ही अलग है। सुनने वालों ने तो एक घड़ी में ही इसी जन्म को की सत्यार्थ को प्राप्त कर लिया। तो हमने कितने घंटे सुना ये महत्व का नहीं है, कितने दिन सुना ये महत्व का नहीं है, आपने कितनी देर तक सुना, कितनी देर आपने समर्पित होकर के एकाग्रता पूर्वक कथा को श्रवण किया। इसलिए नहीं तो सारी जिंदगी भी हम सुनते हैं पर तब भी मन में अशांति, जीवन में कुछ अधूरा अधूरापन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर रीता रीता सा, खाली खाली सा, संतोष नहीं है, पूर्णता नहीं है, अधूरापन है। हमारे जीवन के क्लेश, तो जब हम संसार में आए तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पूर्व जन्म के कृत कर्मों के अनुसार समय समय से सुख और दुख हम सबको मिलते रहते हैं। सुख और दुख में समभाव से कैसे रहें। सुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा, दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा। अर्थात सुख और दुख में उद्विग्न और प्रसन्न नहीं होना, दुखी नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना, समभाव में रहना, समता में रहना, उत्तेजित नहीं होना। तो वो समता का भाव कैसा पैदा हो। चूँकि सुख और दुख अर्थात समय से पूर्व जन्म के कृत कर्मों से प्राप्त होने वाले समय समय पर असफलताएं, विफलताएं, कभी सफल होंगे, कभी असफल होंगे, कभी जीवन में सुख लगेगा, कभी दुख होगा, ये सब होता रहेगा। ये इसको अभी बदला भी नहीं जा सकता, ये पूर्व जन्म का है। इसलिए पूर्व जन्म से प्राप्त होने वाले सुख दुख यदि इस जन्म में अच्छे नहीं लगते तो इस जन्म में कर्म का शौच कैसे हो, कर्म की पवित्रता, ये जन्म फिर हमारा अच्छा हो। यदि ये जन्म के कर्म अच्छे होंगे, उनका संग्रह अच्छा होगा, तो फिर कभी जन्म होगा तो उसका प्रारब्ध अच्छा होगा। जन्म ना हो शिविर तो इसके लिए है कि हम जन्म और मृत्यु से मुक्त हों, पर फिर भी जन्म हो तो जन्म अच्छे घर में हो। ये रोज का दुख हमें न सताए, ये रोज की गरीबी हमें दुख ना दे, रोज की ये दैहिक पीड़ाएं, ये जो दैहिक व्याधियां हैं ये हमको न सताए। ये दैहिक व्याधियां भी पूर्व जन्म के कृत कर्म से मिलती हैं। देह का एक नेचर है, हम जन्मे हैं, धीरे धीरे ये युवा होगा, वृद्धत्व को प्राप्त होगा। अभी देखने की शक्ति है, धीरे धीरे घटेगी। अभी सुनने का सामर्थ्य है, धीरे धीरे घटेगा। अब तो ये सामर्थ्य, अभी याद करने का सामर्थ्य, धीरे धीरे स्मृति का सामर्थ्य, मेमोरी का सामर्थ्य घटेगा, याद कम होगा। पहले ज़्यादा होता था, अब याद नहीं होगा। ये नेचर से होगा। ये देह है तो आपने कोई पाप नहीं किया पिछले जन्म में तो भी ये धीरे धीरे घटेगा। पर जो शरीर में व्याधियां समय से उत्पन्न होती हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कृत कर्म का जो संचय है ना, जिसके कारण हम जन्मे। तो ये शरीर जो है प्रारब्ध भोगने के लिए है, प्रारब्ध भोगने के लिए। तो जो प्रारब्ध है उसको इस शरीर से भोगेंगे ही, पर इस भोगते हुए प्रारब्ध में भी दुख है पर अशांति नहीं है। दुख हो, कष्ट है देह में पर मन शांत है। कष्ट होने पर भी आप धीरे धीरे, हो सकता है कि कष्ट की स्थिति में मन भी आपका शांत ना हो, मन में भी उद्विग्नता आए, पर एक बुद्धि में दृढ़ निश्चय है कि मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं निर्लिप्त हूँ, निरभिमानी हूँ, मुझ में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। स्वयं में आप अपने आप को खोजें, ये अपने आप को खोजने का अवसर है। आज हम प्रारब्ध है हमारा, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ऐसे ब्रह्मज्ञानी पूज्य संत का हमने वर्ण किया है। हमने जिन्हें गुरु बनाया है वो असाधारण हैं। वो युग युगांतर में हम सबका पाथे, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वर ही, जैसे भागवत में व्यास जी ने कहा ना, हम पहले व्यास जी ने कहा, व्यास जी ने लिखा, हमने उसे एक पंडित या साधु से बांध दिया, पर भगवान ने अपने वाक्यों में कहा
व्यासो नारायण स्वयं। व्यास कोई पंडित या महात्मा नहीं है। व्यास जी के रूप में भगवान कहते हैं व्यासो नारायण स्वयं, मैं स्वयं नारायण ही व्यास के रूप में प्रकट होकर के भागवत का प्रतिपादन करता हूँ। भागवत का जो लेखन किया, जो भागवत का व्याख्यान किया, जो भागवत की कथा की, भगवान कहते हैं मैं व्यास के रूप में, मैं स्वयं नारायण ही व्यास के रूप में प्रकट होकर के भागवत की कथा से हम भवाटवी में भटकते हुए मानवों के उद्धार का उपदेश करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये भवाटवी में भटकते हुए मानव के उद्धार के लिए जो व्यास जी का प्रतिपादन है भागवत के रूप में, वो सब पढ़ कर के हम बहुत लोग हैं जो क्रमशः इस दुनिया में भागवत को आत्मसात करते हुए पर ब्रह्म को प्राप्त हुए। ऐसे ये अवसर है कि हमारे जीवन में ऐसे प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य प्रवर युग पुरुष पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के रूप में हम सबको मिले हैं कि हम भाग्यशाली हैं। ये हमारे ही जन्मों का पुण्य है जो उदय हुआ है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। हम सबके जीवन में पूज्य महाराज श्री का ऐसा वर्ण करने का जो शुभ अवसर मिला है, निश्चित रूप से हम सब भाग्यशाली हैं। आप सब पुण्यात्मा हैं और आपके सभी इस तरह के पावन पुण्यों को, जैसे आपके शुभ कर्मों ने पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में आप सबको जोड़ा है, वो सभी आपके शुभ कर्मों का मैं वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। और पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में हम सब उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव की आरती करें। उसके पहले पूज्य महाराज श्री दादा गुरुदेव के पावन चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप लेकर के आओ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। ओम चंद्र आयुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्र वृहदस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु प्रगदस्व मारुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदधे खुजग्मयः
अग्निजीवा मानवाः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः ॐ गन्धद्वारां धदसां नित्यपुष्टां करिष्यणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तमेवोपवेश्यं माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यादिनी प्रभवे पूर्वो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् ॐ श्री गुरुदेवताभ्यो नमो नमः पंचोपचारादि गन्धाक्षतः पुष्पं समर्पयामि। आप सब लोग अपने स्थान पर ही बैठे हैं, स्थान का परिवर्तन नहीं करेंगे। जो जहाँ बैठे हैं वही अपने स्थान पर ही बैठेंगे। 7 दिनों तक हमें मंच से बताए अनुशासन पर ही रहना है। यदि 7 दिन हम अनुशासन पर रहना सीख लेंगे तो बाकी फिर लंबा हो जाएगा, फिर जीवन में अनुकरण करना सहज होगा। तो 7 दिनों तक हम अनुशासन में रह कर के, और हमने आप सबको कहा भी था कि बिना कोई जरूरी, बिना किसी आवश्यक कार्य के 7 दिनों तक आपस में भी कोई बात नहीं करना। बहुत आवश्यक कार्य हो तो बात करो, बाकी अनावश्यक बातचीत, व्यवहार की बात, अपने मन को नहीं समर्पित करना। कोई ज़रूरी काम है, कोई कुछ बिगड़ रहा है तो बात करो, नहीं शांत रहो। शांत रह के बस अपने अंतर में सजग रहो, देखो स्वयं को चलना, बोलना, सांस लेना, अर्थात हम साक्षी भाव में 7 दिनों तक अपने शरीर में होने वाली एक एक क्रिया को देखें। बात करने में हमें नहीं पता चलता कितनी श्वास ले ली, बात करने में पता नहीं चलता कितनी लंबी श्वास ली, कितनी छोटी श्वास ली। तो हम बातचीत से मुक्त होकर मौन भाव में रहेंगे 7 दिनों तक। तो आए पूज्य महाराज श्री की पावन आरती सब लोग करेंगे। तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री की पावन वाणी को भी श्रवण करेंगे। तो पहले हम आरती करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ओम स्वस्ति न इंद्र वृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवारती, मिल की जय। भव दुख सकल निवारती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। जिनकी द्वैत दूर हो, दया से जिनकी द्वैत दूर हो, मन की माया टारती, मिल की जय। मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। वाणी अमृत में सुन जिनकी, वाणी अमृत में सुन जिनकी, बुद्धि ब्रह्म को धार दे, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती। पाकर के विज्ञान के गुरुदेव ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तार दे, जय मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल
ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर शिव 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 बोले सद्गुरुदेव भगवान। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। यदि कोई मोबाइल फ़ोन लाए हैं तो अपना अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट, स्वयं भी मौन रहें और मोबाइल को भी मौन व्रत धारण कराएं। और ये मंच से एक आध सूचना सहज और इसके बाद प्रवचन। जो आश्रम के शिविर में नहीं आए फिर भी पता चलने पर जो बाहर से आते हैं उनको छूट है, बाद में पीछे कहीं जगह जहाँ हो बिना डिस्टर्ब के बैठ सकते हैं। बाकी जो शिविर में आए हैं वो लेट होने के बाद हम दरवाज़ा बंद करवा देंगे जिससे आ ही न पाए। जब यहीं हो तो टाइम पे क्यों नहीं आओ, इसलिए ये ध्यान रखें। और जो आश्रम में शिविर में आए हैं यद्यपि उनको हम सुविधा उतनी नहीं दे पाते, फिर भी जगह तो दी है। तो जगह देने का दंड है कि समय पर नहीं आएंगे तो उनको अंदर नहीं आने देंगे। और जो समय है कोई बीमार को छोड़कर समय के अलावा बीच में खाना पीना भी नहीं। लोग व्रत करते हैं तो आप समझो जो समय पर मिलेगा उसी समय लेना।
बाकी थोड़ा कष्ट उठाना। कष्ट उठाना, उसके लिए मन को तैयार करना, मजबूरी में नहीं, राजी से। ये भी एक साधना है। भूख लगी थोड़ी देर नहीं खाना, प्यास लगी थोड़ी देर में पीना, नींद आई तो थोड़ी देर बाद सोना। तो ये आवश्यक है कि हम संयम शुरू करें, तपस्या, तितिक्षा। और एक ये भी है कि ये आए तो तान तितिक्षस्व, उनको सहो। और ये ध्यान रखो, चूँकि जिस कार्यक्रम में आप आए हैं, ज़्यादा समय जिन्हें देना है, योगासन प्राणायाम सीखें। आज भी हमें लगा एक आध लोग जो ज़्यादा जुड़े हैं वो ऊपर थे, तो मैंने सोचा कहूँ कि तुम भी सीखो। तुम सीखोगे तो कल किसी को सिखा सकोगे। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे सृष्टि चलाना, लोग मानते हैं कि यदि हमारे वंश ना हो तो वंश नाश हो जाएगी, तो हर विद्या समाप्त ना हो जाए, हम सीखें और सिखाएं। जैसे डॉक्टर वंदना किया है, अब संस्था बनाई है, सिखा भी रहे हैं। तो जो हम प्राप्त करें वो बांटें। धन ही नहीं बांटना, धन भी बांटो, कमाया है तो बांटो। ऐसे जो भी पाया है वो बांटो, नहीं तो वो संसार तक नहीं पहुंचेगी। और हम लोग ये भी कहते हैं, हमको सिर्फ एक परिवार नहीं, कर्णवंतो विश्वमार्यम, विश्व को हमें आर्य बनाना है। आर्य माने श्रेष्ठ, विश्व को आर्य बनाना है। कर्णवंतो विश्वम आर्यम, विश्व को श्रेष्ठ बनाए। तो ऐसा ही नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएं, मरने के बाद मुक्त हों, नहीं, हमेशा भारत बनाएं, परिवार बनाएं, विश्व बनाएं कि ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। और पहला नरक क्या है, पहला स्वर्ग क्या है, सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर पहला सुख है। तो यहाँ आप सीख रहे हैं। और दूसरा सुख है घर में जरूरत का धन हो। दूसरा सुख घर में हो माया, माया माने धन, हमारी आवश्यकता का धन हो। अधिक दूसरे के लिए है, पर आवश्यकता का तो चाहिए। यहाँ तक कामनाओं का त्याग बताते हैं, पर हमारे ग्रंथों ने ये भी कहा है, मांगा है भगवान से क्या, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भगवान से मांगा, मांगना हम लोग मना करते हैं, फिर भी इतना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरा कुटुंब पालन हो जाए, इतना हमें दो। और मैं भी भूखा ना रहूं, साथ में यदि कोई आ जावे तो ना करना पड़े, अतिथि ना भूखा जाए। दूसरा विषय मौन का है। छुट्टी नहीं, केवल व्यवस्था में जो हैं उनको छोड़कर, पहले तो बोलना नहीं, संकल्प ले लें। लोग 12 वर्ष मौन, 14 वर्ष का मौन। हमारे कुछ गुरु भाइयों ने 18 वर्ष तक अन्न का त्याग किया, फलाहार करते रहे। मैंने भी बीच बीच मौन किया। तो ध्यान रखो,
मौन का संकल्प लेंगे और नहीं टूटा और टूटे की पहचान क्या है ये भी बता दें। छूट ये है कि यदि जरूरी है और आपको ध्यान है कि मैं मौन हूँ, याद है, भूले नहीं, तो याद रहते धीरे से बोल दो तो ये मौन है। चूंकि आप भूले नहीं, ये भूलने की भी आदत है। और मैंने अपने प्रवचनों में खुद भी बताया है कि एक बार मैं मौन में भी बोल गया तो मैं उस मौन को टूटा मानता हूँ। बाद में फिर मौन रहा, टूटा क्यों मानता हूँ, मुझे याद नहीं रहा। यदि याद रहता तो एक मेरे ही शिष्य ने 2:20 दिन के थे, उन्होंने पूछा क्या बजा है, चेले ने पूछ लिया, मैं घड़ी दिखा देता पर मैंने बोल दिया 2:20। बोलने के बाद याद आ गई, फिर दिन भर मौन रहा और चेले ने भी नहीं कहा कि स्वामी जी मौन टूट गया, तो टूट भी गया। मैं बाकी टाइम मौन रहा, लेकिन टूटना क्यों मानता हूँ, मुझे याद न रहा। याद रहता और मैं धीरे से ये कह भी देता 2:20 है, तो मैं मानता मैं अब भी मौन हूँ, क्योंकि मुझे होश बना रहा। ये होश रहना बहुत बड़ी साधना है। शुरुआत मौन से करेंगे। जब आपको कोई चीज होश में रहना आ जाएगा तो फिर आप परमात्मा का, मंत्र का, स्वरूप का भी स्मरण रख सकेंगे। और ये बात भी पहले प्रवचनों में बताई है कि याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। ये भूलना ही कमी है। बोल देना और ईमानदारी तुम पर, याद बना है और फिर आपने याद रहते धीरे से बोल दिया तो मैं समझूंगा आपका मौन है। भूल गए तो मैं समझूंगा मौन टूट गया। ऐसे ही अपने स्वरूप का स्मरण, जब विधि आ गई, स्मरण की शक्ति आ गई, तो उस स्मरण को हम मौन के अतिरिक्त स्वरूप स्मरण में लगा सकते हैं। स्मरण करने की विधि हम बताएंगे, पर स्मरण रखने का बल तो आपको पैदा करना है। और वो शुरुआत किससे करना है, जो आप जानते हो। आत्मस्मरण नहीं जानते, ब्रह्म स्मरण नहीं जानते, पर मौन तो जानते हो। मौन का स्मरण रखना। अब ये आज व्रत लेना है कि हम 7वें दिन, ठीक है। हाँ, अभी कार्यक्रम में डॉक्टर वंदना आपके रोग संबंधी जानकारियां लेंगी, तो बोलना, जवाब देना, क्योंकि वो तुम जिस लिए आए हो उसके लिए बोल रहे हो। पर ध्यान उस समय भी रहे कि हम मौन है, पर इसका जरूरी है इसलिए हम बोल रहे हैं। तो इस तरह से अभ्यास बढ़ाओ मौन का। एक आध बार मौन ने मुझे दुख भी दिया। मैं सारे अपने अनुभव बताता हूँ। एक तो मौन टूटने का, और एक सबको मालूम है कि मेरे को चेचक निकली थी, तो माँ ने संकल्प लिया था कि बच जाएंगे तो 9 बार के नवरात्रे का व्रत करूँगी। फिर मैं बच गया। अब 9 बार नवरात्रे के व्रत करना, तो तब हम 11 वर्ष के हो गए थे। तो हमें लगा हम भी व्रत रहे, पर हम तो अच्छा खाने के लिए रहे। वैसे रोटी दाल मिलती थी और उपवास में, नवरात्रे में अच्छा भोजन फल मिलता था। कई बार कार्यक्रमों में भी एकादशी आ जाती है, तो कई दोनों में शामिल हो जाते हैं। अच्छा हो तो एकादशी वाले में भी शामिल हो गए,
अच्छा नहीं है तो एकादशी वाले में नहीं, भोजन वाले में हो गए। तो हम तो उस समय नवरात्रे का व्रत खाने के अच्छे के लिए रहे थे, पर रहे ईमानदारी से थे। तो एक दिन हम घूमने गए खेतों में, ये पहले प्रवचनों में बोला है। तो मूंग, क्वार के नवरात्रे में मूंग में फली आ जाती है, तो एक फली तोड़ी और आधी खा ली। आधी खाने के बाद याद आ गया तो आधी फेंक दी। यदि लालच से खाता तो बाद में भी खा लेता, व्रत तोड़ देता, खा लिया था और खा लेता, लेकिन नहीं खाया, फेंक दिया। लेकिन व्रत टूट गया। क्यों? उस समय मुझे याद नहीं रहा। याद रहने पर टूटे तो आपकी ज़्यादा कमजोरी है। पता है कि नहीं खाना, फिर भी खाया। पता है कि क्रोध नहीं करना, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप में वीकनेस है। और आपको जरूरी है तो क्रोध करना। जानते हो भगवान राम क्रोध करते थे। भगवान राम का मूल रामायण में वर्णन है, कालाग्नि सदृशा क्रोधे, काल की अग्नि के समान क्रोध, और क्षमया पृथ्वी समा, पृथ्वी के समान क्षमा। लोग चलते हैं, पेशाब करते हैं, शौच जाते हैं, कुछ नहीं। तो क्षमा पृथ्वी के समान, क्रोध काल की अग्नि के समान। माने दोनों कर सकते हो पर कंट्रोल में हो। शायद कृष्ण भगवान का है, मैं तो भूल जाता हूँ, कथा तो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, इसलिए याद नहीं रहता। भगवान ने शिशुपाल के लिए शायद कह दिया 100 गाली, 100 तक माफ। आप कह सकते हो कि इतना मेरे लिए चाहे बुरा कहो, इतनी माफ। 100 गाली माफ। वो देता रहा, वो सुनते रहे, कोई मतलब नहीं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अब पूरी हो गई तो काम कर दिया। ये कंट्रोल। हम चाहेंगे तो बोले, मन में आया तो बोल दिया, नहीं मन में आया, पर जरूरी है कि नहीं? क्रोध आया, जरूरी है कि नहीं? ये हमें देखना है। कई बार हम गैर जरूरी क्रोध करते हैं, गैर जरूरी काम आता है, गैर जरूरी लोभ आता है, टाल लगा है फिर भी चोरी कर रहे हैं। मान लो यद्यपि नहीं करनी चाहिए, पर चलो हम कह देते हैं, अभाव हो, नहीं है तो चोरी करना पड़ा, अभाव है तो भीख मांगना पड़ा। तो कई बार हमें कमी नहीं है, फिर भी कामनाएं हमको नचाती रहती है। कामना हमें न नचाए, कामना हमारे कंट्रोल में हो और उसका उपयोग, जैसे भगवान कहते हैं कि मुझे कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूँ। मैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ गीता के इसी श्लोक से, कि कुछ पाने की इच्छा ना हो, फिर भी भगवान की तरह हम काम करें। चाहे राजनीति में जाना पड़े, हमें भूख नहीं है, पर यदि हमारे सत्ता में जाने से, राजा बनने से, मंत्री बनने से सुधार हो सकता है तो हम जाएं। हम अभी अपनी कामना की पूर्ति करते हैं, तो हम अपनी कामनाओं से छुटकारा पाएं, ऐसी एक सोच अंदर आनी चाहिए। टटोला करो कि क्या है। और सबसे अधिक अंत में, जबकि ये 100 बार सुना भी है, हमने भी सुनाया, लोग भी सुनाते हैं, कठिन होने पर भी संतों ने कह दिया कंचन तजना सहज है।
कोई धन दे रहा है तो छोड़ना सहज है, कहते है नहीं सहज, पर लिखने वाले ने कह दिया कंचन तजना सहज है। और सहज एक स्त्री पुरुष का नेह, उसमें सिर्फ स्त्री कह दिया है, क्योंकि पुरुषों ने दोहे लिखे हैं, पुरुषों को स्त्री ही खींचती है, लेकिन स्त्री को पुरुष खींचता है। स्त्री को पुरुष का स्नेह, पुरुष को तिया का स्नेह, सहज अपोजिट का, विपरीत का स्नेह। सहज छोड़ सकते हो, पर है नहीं, पर लिखने वाला सहज है। परंतु सबसे कठिन क्या है? मान, बड़ाई, ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। और ये कार्यक्रमों में भी होता है। आपको पहले नहीं बैठने को मिला, आपको जितना आप समझते हैं उतनी अच्छी जगह नहीं मिली, गुजारा हो सकता है, पर सवाल ये है कि उसको अच्छा मिला। इसलिए कई लोग तो प्रवचन में कहते हैं हम अपने अभाव से उतना दुखी नहीं हैं जितना दूसरे के सफलता से, भाव से, सम्मान से दुखी हो जाते हैं। इससे बचना। कई लोग ऐसे भी इसमें आए हैं, सहयोग तो देते ही हैं, पर सहयोग न देते हो तब भी ऐसे हैं जिनको घरों में भी एसी में ही रहते हैं, घर में सुविधाएं हैं, कार में भी एसी है, दफ्तर में भी एसी है, उनको यहाँ एसी की जरूरत है। कई लोग घर में ही एसी नहीं है, घर में ही ऐसे ही रह लेते हैं, तो यहाँ एसी न मिली तो क्या हो गया? तो ये सब देखना है। तो यहाँ मान के कारण परेशानी है या उस एसी न होने के कारण परेशानी है? और हमारे यहाँ तो तपस्या है, नेचुरोपैथी, ये एक चिकित्सा पद्धति है। धूप में लेटाना, पहले खूब पानी पिलाना, फिर कंबल में लपेट देना, धूप में लेटा देना और सिर में ठंडी पट्टी लेटाना। अब धूप में लेटा है, कंबल लिपटा है, पानी खूब पिया है, इतना पसीना आएगा, इतना पसीना आएगा कि शरीर की तमाम व्याधियां पसीने से निकल जाएंगी। ये स्वेदन एक चिकित्सा है। स्नेहन, मर्दन, स्वेदन, स्टीम बाथ, शरीर का कचरा निकालना। और एक साइकोलॉजिकल मन की भी चिकित्सा है, निर्जरा, क्रोध को निकालना। पसीना निकालना समझ में आ रहा है, मलमूत्र शरीर का निकालना समझ आ रहा है। ये निकल जाएगा। और एक तो प्रचार ही रोज आता रहता है, पेट सफा सब रोग दफा। शरीर का मल निकल गया, अब ठीक हो जाए। तो पसीने से निकालना, मलमूत्र से निकालना, उल्टी करके निकालना, ये योग का रास्ता है। अब मन का क्रोध निकालना, ये निकालना। क्रोध आया, यदि निकाल नहीं पाओगे तो जलते रहोगे। पर गड़बड़ क्या है कि यदि सामने वाले पे निकाल दिया तो वो तुमसे ज़्यादा वो निकालेगा, तो बढ़ जाएगा। तो कहाँ निकालें? मनोवैज्ञानिक कहते हैं आप एकांत जंगल में खूब जिससे नाराज हो गाली दो, और घर में तकिया को खूब मारो, गाली दे दे, तेरी ऐसी तैसी। अपना क्रोध निकालो। अब तकिया पे निकाल लिया तो उधर से कोई जवाब आएगा नहीं, कहीं दूसरे पे निकालोगे तो तुमसे सवाया बढ़ा देगा।
पर ये भी इलाज है, निर्जरा, मन के विकारों को निकाल देना, हल्का हो जाना। और हमने सुना ही है, 100% पक्का नहीं है, पर सुना है हमने, आदमियों का जितना हार्ट फेल होता है स्त्रियों का कम होता है। ये अभी हमारा प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, पर फिर भी 6 महीने बोल चाल लड़ाई याद नहीं। अब पत्नी की जरूरत, पति की भी जरूरत, पर शुरू कर लो, कौन बोले तो पति दिमागदार से मेरा बहुत पुराना है, जमा सोचा बोलना भी ना पड़े, बोल चाल शुरू हो जाए, तो अपना कपड़ा आग की तरफ कर दिया और चिलम पीने लगा, मुंह खुदा, आग पीछे कपड़ा। इसीलिए एक कहावत प्रसिद्ध है, सूर्य को सामने से नहीं सेकना और आग को पीठ से नहीं, भानु पीठ से ही उर आगी। आग को सामने से सेको, कभी लगे तो पता चल जाए। उसने आग पीछे और हुक्का पी रहा था, कपड़े को आग लगने वाली थी, तो पत्नी आके बोली, देखते नहीं हो आग लगी है, कपड़ा जल रहा है। तो कहा कोई बात नहीं, कपड़ा जल गया तो जल गया, बोलचाल तो शुरू हो गया। माने 6 महीने बोलचाल बंद। कोई बच्चों को कह दे लड़ गए हो, बोलना बंद कर दो, नहीं। तो इसलिए हमारा मन भगवान बुद्ध का, अब बच्चों का मन बुद्धों का ही मन होता है। इसलिए हम तो कहा भी करते हैं, बुद्ध माने जो बच्चा हो, सरल हो गया बच्चे की तरह, वो बुद्ध हो गया। लड़ गया, भूल गया, खेलने लगे। ऐसे ही आप घर में लड़ जाओ, फिर बोलने लगो, यहाँ भी लड़ जाओ। एक बार यहाँ व्यवस्था में भी गड़बड़ हो गई, नियम बनाया कि बिना बिल्ले के अंदर न जाएं, क्योंकि बहुत भीड़ बाहर की आने लगी खाने पीने। और मान लो हमने तो गिनती करके बनवाया, जितने लोग आश्रम में शिविर में थे 10-5 ज़्यादा का भोजन बना, और सुनने आए ज़्यादा आने लगे। तो वह जिसके बिल्ला ना हो अंदर न जाए, तो कोई एक आध के आश्रम के परिचित का बिल्ला ही नहीं था, तो उसको किसी ने गेट पे रोक दिया। तो नाराज होके बोला, यदि बिना बिल्ला के यहाँ नहीं है तो अब बिना बिल्ला के दिल्ली आना, तब हम देखेंगे। हम ही से लड़ गए। तो कई बार नियम बड़े झंझट के होते। खैर, तो अभिप्राय है मन को जल्दी साफ करो। कपड़ा गंदा साफ कर लेते हो, तन गंदा स्नान कर लेते हो, मन गंदा को कैसे ठीक करे? जो मन को ठीक करना जानता है वो संत हो जाता है। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब भोजन वगैरह का जैसा हो, जलपान भोजन हमें मालूम।